आज हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। ये भी बिल्कुल नया टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन करें, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बस मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन लिख के आइए। सबसे पहले आप उनको रिएक्शन बताएंगे, वो चाहे पूछ रहा है चाहे वो नहीं पूछ रहा है, पर आपको अपनी तरफ से नाइट्रेशन होता क्या है भाई, ये ज़रूरी नहीं कि सब नाइट्रेशन का मैकेनिज्म पूछे। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, ये सारी जो रिएक्शन है इनमें से किसी का भी मैकेनिज्म पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप एक लाइन में तो पहले उसकी रिएक्शन देंगे और उसके बाद उसका मैकेनिज्म देंगे। अब देखो, नाइट्रेशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, जनरली सबको आती है, बहुत इजी कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल्स देते हैं। अब देखो, नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर हमें किसी भी बेंजीन रिंग पे अगर NO2 लाना है तो हम किस तरीके से लाएंगे। तो देखो, अगर हम सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं और नाइट्रेशन कराने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस लेते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। दोनों ही एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और दोनों ही क्या है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो देखो, जब हम बेंजीन की रिएक्शन इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, NO2, और वही हमें चाहिए। तो ये क्या होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने सिंपल सी नाइट्रेशन रिएक्शन दिखा दी। अब हम पढ़ते हैं उसका मैकेनिज्म। अब देखो, मैकेनिज्म के 3 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमें पता है कि हमारा NO2 बेंजीन रिंग पे आएगा, तो सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए, जनरेशन भी तो होना चाहिए, मतलब वो किस तरीके से पैदा होगा, किस तरीके से फॉर्म होगा। तो देखो, जब HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखो, जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव प्लस H2 प्लस HSO4 माइनस। NO2 पॉजिटिव ही क्या कहलाता है, हमारा नाइट्रोनियम आयन। आप वहाँ सबके नीचे डोनेट करके आएंगे उनके नेम्स, और यही क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब देखो, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो अब वो बैठे बैठे क्या करेगा, चार्ज तो डालेगा नहीं, अब वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो देखो, बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन ली हमने और उसकी रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफाइल से कराई, तो हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन पे। तो देखो, NO2 और H लग गया। H आपको पता चली गया होगा, यहाँ पर होता ही है, ये अलग से नहीं लगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब थर्ड स्टेप देखो, अब ये जो H है ना, अब इसका क्या होगा, प्रोटॉन का रिमूवल होगा। तो कैसे होगा, देखो, ये जो हमारा सेकंड जो स्टेप में प्रोडक्ट बना, इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, HSO4 माइनस से कराएंगे। तो देखो, हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा और H2SO4 बाहर निकल जाएगा। तो इतना इजी रिएक्शन है ना, ये मैकेनिज्म है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे किसी भी, इसी की नहीं बात कर रही हूँ मैं, मेन एग्जाम्स में भी अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं देंगे, पहले वो रिएक्शन करके दिखाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाइट्रेशन की छोटी रिएक्शन करके दिखाई। आप 2 लाइन भी लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 टू गिव नाइट्रोबेंजीन। 2 लाइन लिख देंगे तो आपको भी संतुष्टि होगी और एग्जामिनर भी खुल के नंबर देगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन।